सुधा की माँ ने घर के पीछे की खाली जगह में एक सुंदर सा किचन गार्डन यानी एक बगीचा बनाया है। वहाँ वे कई फल और सब्जियाँ उगाती हैं। सुधा अक्सर इस सुंदर से बगीचे में अपनी माँ की मदद करती है। स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान। आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर जनता से जुड़े डायरेक्ट सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। सुधा, सुधा, यहाँ आकर देखो, हमारे बगीचे में 6 अनार पक गए हैं और 4 बैंगन कटाई के लिए तैयार हैं। और ये देखो देखो, टमाटर भी लाल हो गए हैं। मेथी के बीज जो मैंने पिछले महीने बोए थे वो भी तैयार हैं। तुम्हें पता है सुधा, ऐसा पहली बार है कि आज रात का डिनर मैं हमारे बगीचे की सब्जियों से बनाने जा रही हूँ। अरे, मैं अकेले ही बातें कर रही हूँ। सुधा, सुधा, कहाँ हो तुम? इस तरह पत्तियों को क्यों देख रही हो? मैं तुमसे बातें कर रही हूँ और पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ है। नहीं माँ, मैं आपको सुन रही हूँ। असल में मेरी विज्ञान टीचर ने एक दिन हमें बताया था कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सभी जीवित प्राणी अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि केवल पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है। मैं बस ये सोच रही हूँ कि उनकी रसोई कहाँ है। मैं अपनी रसोई के बारे में सोच रही हूँ और तुम पौधों की रसोई के बारे में सोच रही हो। पौधों का रंग क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण हरा होता है। यह एक जादू है सुधा। तुम एक पत्ती को कुचलकर अपनी हथेली में थोड़ा क्लोरोफिल क्यों नहीं निचोड़ लेती? अरे वाह, ये कितना हरा है माँ, इससे तो हम होली खेल सकते हैं। बस तुम ऐसे ही मजाक करते रहना सुधा। सुधा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब सूरज की रोशनी किसी पौधे पर पड़ती है तो यह क्लोरोफिल ही होता है जो पौधे को ऊर्जा ग्रहण करने में मदद करता है। यही ऊर्जा जड़ों को पानी सोखने में मदद करती है और यही ऊर्जा पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में मदद करती है। यह 2 मुख्य तत्व हैं जो स्वयं के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और इसी से हमें अपना भोजन मिलता है। आई बात समझ में? ओह अच्छा। पर माँ, ये कच्चा टमाटर है ना? हाँ। वह भी हरा है, क्या इसमें भी क्लोरोफिल होता है? बिल्कुल सुधा, बिल्कुल सही समझा तुमने। पौधे का कोई भी भाग, चाहे वह पत्तियां हो, तना हो, कच्चा फल हो, सब्जी हो, यदि वह हरा है तो वह क्लोरोफिल के कारण होता है और वह भाग प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होता है। साथ ही सुधा, इस प्रक्रिया से हमें न केवल कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, इस प्रक्रिया से पौधे ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। ओह माँ, ये पौधे कितने अच्छे और उपयोगी होते हैं ना। हाँ, वे हमें भोजन देते हैं, वे हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं। वे रहेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल सही सुधा। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। तो सुनना न भूलें। पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं, हम उसके बदले में उनको क्या दे सकते हैं? हमें अपनी राय बताइए। हमारा स्टूडियो नंबर है 9813164542 और एक और नंबर है 014682962220। बने रहें कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट FM 107.8 के साथ, जनता से जुड़े डायरेक्ट कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट।